आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए एक वीडियो के साथ मकर संक्रांति का पावन पर्व इसके विषय में इस बात चर्चा आज करते हैं कि इस पावन पर्व को ये कब आता है, कैसे मनाते हैं, कैसे स्नान ध्यान करना है, क्या दान पुण्य करना है, कहाँ-कहाँ पर इस पर्व को मनाया जाता है, भारतवर्ष में कहाँ-कहाँ, किन-किन स्थानों पर और किन-किन नामों से इस पर्व को मनाते हैं। और एक विशेष बात है कि ये भारत के बाहर भी किन-किन देशों में मनाया जाता है, क्या मान्यताएँ हैं, क्या धारणाएँ हैं, क्या वैज्ञानिक तथ्य है इसके साथ और क्या धार्मिक तथ्य हैं इसके पास ज्योतिष शास्त्र में। आइए इसके विषय में हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं कि मकर संक्रांति का पावन पर्व पूरे वर्ष में मनाया जाता है। एक ऐसा त्यौहार जो प्रत्येक व्यक्ति मनाता है भारतवर्ष में। आइए पावन पर्व मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को सामान्यतः हम आप सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान नारायण जी जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष ही नहीं, नेपाल आदि देशों में भी मकर संक्रांति को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए पहले चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष में किन किन प्रदेशों में, किन किन राज्यों में और किस किस नाम से जो है ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। आइए मैं आपको पहले इसी से आपको प्रारंभ करते हैं इस बात से कि भारतवर्ष में मकर संक्रांति का जो पर्व है, मकर संक्रांति के नाम से छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू आदि इन सब राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। और टाइंग पोंगल और उज्जवल निरुनल इस नाम से तमिलनाडु में मनाया जाता है। उत्तरायण के नाम से गुजरात और उत्तराखंड के में मनाया जाता है। माघी नाम की जो संक्रांति है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मनाई जाती है। और भोगाली बिहू ये असम में और शिशुर संक्रांत ये कश्मीर घाटी में ये मनाया जाता है। खिचड़ी नाम से संक्रांति ये उत्तर प्रदेश और जो बिहार का जो पश्चिम का इलाका है उसमें इस नाम से मनाया जाता है। और मकर संक्रमण ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और पौष संक्रांति नाम जो है ये पश्चिमी बंगाल में इस नाम से संक्रांति को मनाई जाती है। भारत ही नहीं, इसके बाहर भी जो लोग हैं, जो देश हैं जो इसको बनाते हैं, जो बांग्लादेश है उसमें ये पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। नेपाल में इसे माघे, माघी या खिचड़ी नाम से अलग अलग प्रांतों में नेपाल के भी ये इस नाम से मनाया जाता है। थाईलैंड में इसको सोंगकरण नाम के से इसको मनाया जाता है। और म्यांमार में इसको थिन यांग के नाम से इसे मनाया जाता है। कोलंबिया में मोहा संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। और श्रीलंका में इसे पोंगल और उज्जवल निरुनल के नाम से मनाया जाता है। भारतवर्ष ही नहीं और अन्य देशों में भी मकर संक्रांति का जो पावन जो पर्व है इतना महत्वपूर्ण है। ये बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, लॉजिकली है और पूरा प्रमाणों से ये तथ्य जो हमारा प्रमाणिक है ये जो हमारा पर्व है। आइए इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि ये कब मनाते हैं। इसे 14 जनवरी को अधिकांशतः इसी तिथि में ये मनाया जाता है हर वर्ष। कभी कभी मल मास या अधिक मास आने के कारण तारीख में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, पर अधिकांशतः 14 जनवरी से में ही इस पावन पर्व को मनाया जाता है, मकर संक्रांति को। और मकर संक्रांति का जो महत्व है, आइए यहाँ पर शास्त्रों के द्वारा आपको इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारे शास्त्र ही हमें ज्ञान देते हैं, हमें अपने घर परिवार बच्चों को संस्कारित करते हैं। आइए उनकी मान्यता जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई है
कि शास्त्रों के अनुसार जो दक्षिणायन और उत्तरायण, देखिए दो स्थितियां हमारे भारतीय गणना के अनुसार है शास्त्रों में, कि दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि कहा जाता है और ये नकारात्मक का प्रतीक है, और उत्तरायण ये देवताओं का दिन है और इसे सकारात्मकता का जो प्रतीक माना जाता है। और इस ही दिन हम क्या करते हैं, जप तप दान पुण्य श्राद्ध तर्पण इत्यादि ये सारे कार्य हम यहाँ पर करते हैं। ये सभी के सभी जो है वो धार्मिक कार्य हैं, ये विशेष हैं। और ऐसी धारणा है हमारे शास्त्रों की कि जो व्यक्ति इस दिन जो दान पुण्य करता है, पितरों के तर्पण करता है, उसको जो दिया गया जो दान है ना, वो 100 गुना होकर उसे वापस उसको प्राप्त हो जाता है। और एक और मान्यता है कि इस दिन जो शुद्ध घी और कंबल का दान करता है, गर्म ऊनी वस्त्रों का दान करता है, उसको भी साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक श्लोक भी आता है शास्त्र में, कि श्लोक क्या है सुने, कि माघे मासे महादेवः यो दस्यति घृत कंबलम सा मुक्त्या सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्येति, कि प्राप्त हो जाता है। आइए अगले क्रम में बढ़ेंगे। स्नान का बड़ा महत्व है मकर संक्रांति के तीर्थों पर। तीर्थराज हमारे प्रयागराज है, गंगा जी हरिद्वार है। ऐसे ही तीर्थ स्थानों पर इस दिन स्नान करने से, गंगा सागर में स्नान करने से इसको महा स्नान का उपाधि दी गई, महा स्नान की नाम दिया गया है। और इन्हीं तीर्थों पर उस दिन मेले का भी आयोजन होता है, विभिन्न प्रकार मेले लगते हैं। और मान्यताएं, आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, भारतीय धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार आइए थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन कर देते हैं। आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें, सुने इस बात को, कि सामान्यतः जो सूर्य भगवान जो है वो सभी राशियों पर उनका प्रभाव यहाँ पर रहता है। और मुख्यतः कर्क और मकर राशि जो में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, अर्थात संक्रमण करते हैं, मूव करते हैं, तो राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये विशेष तिथियां होती हैं। कर्क में हम दक्षिणायन होता है और मकर में उत्तरायण, जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य उत्तरायण अर्थात मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अधिक मान्यता देता है। अर्थात देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से शुभत्व के दिन शुभ कार्य मांगलिक कार्य करने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। एक और विशेष मान्यता विज्ञान के आधार पर, हमारा जो भारतवर्ष है ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, और मकर की संक्रांति से पहले जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, अर्थात भारतवर्ष से जो सूर्य की जो दूरी है अपेक्षाकृत वो बहुत दूर होता है उससे, हमारे यहाँ से। तो इसी कारण यहाँ की जो रातें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और दिन हमारे छोटे होते हैं, और इसी कारण यहाँ पर सर्दी अधिक मात्रा में होती है, ठंड होती है। ये ठंड की ऋतु गिनी जाती है। और जब सूर्य नारायण भगवान हमारे मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात उत्तरायण में जब सूर्य आ जाता है, तब क्या होता है, तब जो सूर्य जो है वो अपेक्षाकृत जो है वो भूमि के भारतवर्ष के नजदीक आना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, दिन हमारे बड़े हो जाते हैं, रात्रियां छोटी हो जाती हैं, वातावरण में गर्मी का माहौल हो जाता है, अर्थात यहाँ गर्मी के मौसम का प्रारंभ हो जाता है। और सबसे मुख्य बात है, इस दिन अर्थात अंधकार से हम उजाले की ओर, अंधकार से हम प्रकाश की ओर हम गतिमान हो जाते हैं, अर्थात शुभ कार्य के लिए हम बढ़ जाते हैं। इसी दिन हम सूर्य नारायण भगवान की, भास्कर की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और ये भाव करते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे कार्यक्षेत्र, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा पूरा विश्व जो है वो उज्जवल, हमेशा अग्रसर, उन्नति करता चला जाए, उज्जवल उसको उज्जवलता जो है उसको प्राप्त होती रहे। प्रकाश, हम अंधकार से हम प्रकाश की ओर आगे बढ़े, ये मान्यताएं हैं। और ये मौसम का परिवर्तन भी इसी प्रकार से ज्योतिषीय गणनाएं हैं। आइए एक छोटी सी और मान्यता की बात करें। मान्यताएं भी हैं इसकी,
कि शास्त्र में लिखा गया है इस दिन भगवान सूर्य नारायण जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उस दिन शनि की जो राशि मकर है उसमें प्रवेश करते हैं। मान्यता यह है कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। किसी कारणवश ये कई सारी कहानियां अलग अलग आपको शास्त्रों में यहाँ मिल जाएंगी आपको, पर मैं यहाँ आपको कहानी की बात नहीं कहूँगा, सिर्फ इतनी बात करूँगा कि सूर्य और जो शनि है वो पिता और पुत्र का संबंध है। पिता जो है सूर्य भगवान वो सभी ग्रहों के राजा हैं और शनि जो है वो भी जो उनके पुत्र हैं पर वो निम्न स्तर के हैं। पिता और पुत्र के विचारों में मतभेद है। ये शिक्षा हमें में मिलती है कि पिता और पुत्र का जब मिलन हो रहा है इस तिथि में, इस दिन में, इस राशि में, अर्थात उस समय पिता अपने सारे अहम को भूल जाता है, पुत्र भी अपने अहम को, अपने दोषों को मुक्त करके, अपने दुष्भावनाओं को मुक्त करके एक साथ मिलकर एक साथ जब एक राशि में प्रवेश करते हैं, उनके घर में आ जाते हैं, तो वो जो सौहार्द की स्थिति बनती है, जो सुख में उसकी स्थिति कारण उनका घर परिवार सृष्टि में और पूरे समाज में जो परिवर्तन आता है उसका हंसता खेलता जो पूरा हमारा ये वातावरण हो जाता है, ये हमें एक शिक्षा भी देता है। एक मान्यता और भी है, महाभारत काल की मान्यता है। भीष्म पितामह युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कौरव पांडव का युद्ध समाप्त। भीष्म पितामह जी आज भी शैया पर, बाणों की शैया पर, विदाई नहीं हो रही। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने कब इस मकर संक्रांति, क्यों मकर संक्रांति विशेष क्या है? इस दिन उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात देवताओं के दिन की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वैकुंठ धाम की ये जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। इस दिनों में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अर्थात जब विदाई भी हो जाती है हमारी, तो सीधा वैकुंठ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक और मान्यता, भगीरथ जी इनके ऋण को हम कभी हम उतार नहीं सकते हैं। उन्होंने ब्रह्म कमल से, ब्रह्म कमंडल में से, ब्रह्मलोक में से गंगा मैया को इस तरह धाम पर लेके आए। भगीरथ जी ये पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं और भगीरथ जी ने कपिल मुनि जी के आश्रम से निकलकर, ये मानिए आपने कहानी सुनी होगी, वहां से जब निकल के वो जाकर सागर में मिल जाती है, अर्थात बाद में वो गंगा सागर के नाम से विख्यात हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये जो मान्यताएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों की, और भी बहुत सारी कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। और इस दिन आपको विशेष दिन क्या करना है, इसमें जाप पुण्य करें, दान करें, तर्पण करें, जो भी आपसे कहा गया, ये सब विशेष कार्य आपको करने चाहिए। और इस दिन खिचड़ी अलग अलग जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार, पश्चिमी बिहार में हम क्या करते हैं, इसमें खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं। और अलग अलग स्थानों पर, जैसे मैंने आपसे कहा, अलग अलग मान्यताएं हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार ही इस पर्व को मनाते हैं। तो ये मकर संक्रांति का पर्व है, वो आध्यात्मिक पर्व है, वो ज्योतिषीय पर्व है, वो वैज्ञानिक पर्व है, वो शास्त्रों के अनुसार जो पर्व ये मनाया जाता है। हम आप सभी इस पर्व को मनाएं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी इन पर्वों के बारे में हम ये दीक्षा उनको हम प्रदान करें, जिससे हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो हमारे संस्कारों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को ग्रहण करें और अपने घर, अपने परिवार को उज्जवल बना सके। ओम शांति शांति शांति। ओम।